भैया जब ये छोड़ करके चले जाते हैं, संसार वाले, दुनिया वाले, औलाद छोड़ करके चली जाती है, ये बात हमें हमारे संत और हमारे ग्रंथ बहुत पहले से बताए चले आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रंथ और संत की बात को नहीं माना उन्हें बाद में रोना पड़ा है। हनुमान जी महाराज विभीषण को समझा के आए कि तेरा सच्चा पिता भगवान राम है और सच्ची माता जानकी है और सच्चा भाई मैं हूं। ये दुनिया के जो देह के रिश्ते से जो भाई बहन और माँ बाप बने हैं ना, ये दुनिया के जो रिश्ते हैं ये कितने दिन के हैं? ये तो अदलते बदलते रहते हैं, न जाने कितने रिश्ते अदलते बदलते रहते हैं। लेकिन जन्म जन्म में एक ही माँ और एक ही बाप बनाना है तो फिर परमात्मा को बनाना पड़ेगा। अच्छा, बनाने की जरूरत नहीं है, वो है पहले से, पर हम मानने को तैयार, संतन की बातते हम मान जाएं तो फिर काऊ की लात खावे की जरूरत है। संतन की बातते मान जाए तो लात खावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम जो विभीषण से कमित हो रहे हैं कि हम में जब तक लात नहीं पड़ेंगी तब तक हमारी खोपड़ी में बात आने वाली है। लेकिन भैया ध्यान रखना, विभीषण ने लात खाई लेकिन फिर भी ठीक रहा कि राम की तरफ चला गया। हमारी सौरई, खंदौली, सादाबाद, दाऊजी, एतमादपुर, ये इतने क्षेत्र के लोग तो लात भले ही खाते रहे पर भगवान की तरफ फिर भी जाते नहीं है। न्यों ही देखता है नाती आ रहो कि ना आ रहो, बेटा आ रहो कि ना आ रहो, कैसे बहू की समझ में अब आ जाए तो ने के जो है मैं गले थे। विभीषण तो फिर भी अच्छे थे कि कम से कम लात खाई तो क्षण उन्होंने रावण की लात का ध्यान नहीं किया। हम तो अभिनय की लात को ध्यान करते हैं जो हम पे लात दे रहे हैं। भाई छोरा लात दे रहे हो, छोरा याद कर रहे हैं, नाती लात दे रहे हो तो नाती की याद कर रहे हैं, बहू लात दे रही है तो बहू की लात याद कर रहे हैं। लेकिन विभीषण का देखिए, जैसे ही लात रावण की पड़ी, रावण की लात की चर्चा ना करी वाने विभीषण ने, तुरंत कौन के चरण याद आए कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मनला। समझ में आई बात? जैसे ही संसार की लात पर है तो भगवान के चरणों को याद करना तो समझना बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम तो बिना ही लात नहीं याद कर रहे हैं, जो लात हमारी छाती पे पड़ रही गाएं। विभीषण जी महाराज को तुरंत जो भगवान ने अपना लिया कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मनला। तीन कहूँ आज बिलो की हूँ इन नयन अवजा, इन नयन अवजा। दुनिया वालों की न तो बड़ाई ते कोई हम मोटे है रे और न बुराई ते हम पे कोई हमारो कोई बहुत नुकसान है रो। क्योंकि जी बुराई न तो बुराई चपके है और न बड़ाई चपके, ये दो कौड़ी की हैं। हमारे एक काठे नगर आके पागल बाबा बैठे हैं, बिनते जो है हमारे क्षेत्र के सब जो है कुरसंडा 24 की सब जो कहते पागल बाबा पागल बाबा पागल बाबा। पागल बाबा ने ऐसा काम करके दिखाया को बाजमाने की बात हमें बुलाए लाए, हमें बुलाए लाए और काटे नगर हम कथा कराई। कौन से सन की बात होगी जी? 2009 एक सातम भाई 9 में, अच्छा 9 में 2009 की बात है। कितने साल है गई? 26 चल रही है। मेरा गणित कमजोर है, 17, ठीक है। तो दुनिया के लोग जिन तक पागल बाबा पागल बाबा पागल बाबा, और जब जिन ने कथा कराई तो सब जिन्हीं के जहाँ बोरे साहब इतना अच्छा काम करो। तो दुनिया के पागल कहवे दे कछूना है रो, जब कोई संतों की तरफ मुड़ जाता है तो बाकी जा दुनिया में वाह वाह होने लगती है और वाह दुनिया में वाह वाह होने लगती है।
हैं? पहली बार जो 24 में मुझको ये लेकर के आए थे, पहली बार। उसके बाद तो फिर मेरी कृष्णा कॉलेज के मेरे गुरुजन थे, उनकी टीम दलवीर मासा, उनमें बड़े कर्मठ और बड़े जुझारू हैं। और 24 के परिक्रमा में जो पूरा पहले ही जगह को छान लेना और जगह को देख लेना, ये सब रहा। तो बाद में तो, लेकिन पहले तो पागल बाबा लाए, बड़ी बात तो ये है ना, हैं? बाद में इंटेलिजेंट लेके आए, होशियार लेके आए, गणितज्ञ लेके आए, भी अलग बात है। लेकिन पहले तो ओपनिंग का महत्व होता है साहब, शुरुआत का महत्व होता है, फर्स्ट इंप्रेशन का महत्व होता है। तो जब कोई व्यक्ति दुनिया में पागल कहा जाए लेकिन संतों की तरफ चला जाए तो उसका पागलपना भी मशहूर हो जाता है। आज व्यासपीठ से नाम ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि दुनिया की, अच्छा बहु समय ऐसा ना है कि ये दुनिया के और संसार के उनके परिवार वालों के सताए भय लोग ना हो, सभी हैं, सभी सताए भय हैं। लेकिन सताने के बाद में चलना किधर है? बात तो ये है मेन, कि हम लात खा करके भी उधर ही जा रहे हैं या लात खा करके इधर आ रहे हैं, बात ये है मेन, है? और सही सही बता, मैं सड़क पे जहां जहां ब्रेकर बने हों, जहां जहां ब्रेकर बने हों, ब्रेकर काय के लिए बनाए जाते हैं कि याद रख, जिंदगी ज्यादा रफ्तार मत भगा, आखिर पहुंचना तो मरघट तक ही है, लास्ट में आखिर कहां तक जाना है? लास्ट पड़ाव कहां है? मरघट ही है ना। जब लास्ट पड़ाव वहीं तक है तो फिर ज्यादा रफ्तार में चलने की जरूरत नहीं है। बार बार याद दिलाने के लिए ब्रेकर बनाए जाते हैं। ऐसे ही संसार वालों से ठोकर भगवान इसलिए दिलाता है कि शायद अब कहते ही समझ में आ जाए तो मेरी तरफ आ जा, शायद अब के समझ में आ जाए तो मेरी तरफ आ जा। पर आदमी इतना पक्का हो गया है कि तू ठोकर, तो पर जो कुछ दिब्बा जा ठोकर के अलावा है दिब्बा ले, पर मैं तुझे पूछने वाला है, मैं तो चिंटू के संग, गुड्डू के संग, मुन्ना के संग, पप्पू के संग हैं, जिन सबन के संग ही मरूंगो और जिनके संग मरूंगी हैं। तो फिर भगवान फिर क्या करेगा? परेशान है कि फिर यूं ही तो कहेगा तेरी राजी परेशो करे। तो कहने का भाव ये है भैया कि जग है लुटेरा, कहीं लुट मत जाना। सदगुरु के चरणों में मन को लगाना, गुरुवर के चरणों में मन को लगाना। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना। सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना, ये जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी, ये जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी। ये कंचन की काया तेरे काम नहीं आएगी, कंचन की काया तेरे काम नहीं आएगी। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना। सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना।
चरणों में मन को लगाना। जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना, सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना, सद्गुरु के चरणों में मन को लगाना। यह बात है कि भरत जी महाराज उस हिरण की याद में मर गए। याद में जब मर गए तो अंतिम समय पे चिंतन किसका किया? हिरण का। तो उन्हें हिरण के बच्चे की याद करके जब मरे तो हिरण का बच्चा ही बनना पड़ा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव से अंतिम में भावित होकर के मरेगा वह व्यक्ति उसी योनि को प्राप्त हो जाएगा। बस लेकिन एक बात इन्हें याद रही तप के कारण कि मुझसे गलती हुई है, तो उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ दिया और फिर मनुष्य के शरीर में जन्म मिला। लेकिन अब की बार गावन में कहावत है कि दूध का जला हुआ, आगे बोलो, हाँ, है ना। तो अब के जाने इन्होंने सोच लिया था कि पहले फंस गया, अब फंसने वाला नहीं हूं। सो इन्होंने बचपन से ही पागलपने का रोल शुरू कर दिया। घरवाले ने एक दिना कह दी कि जा कछु करेगो तो खावेगो नहीं, बैठे बैठे तो ऊपर पता ना धरे घर में, हैं, चल कछु काम करे। सो बोले बताओ क्या काम करूं? बोले जाओ गेहूं बह रहे हैं, वो उपज रहे हैं, बिना कौआ खा रहे हैं, बीन बीन के चुग चुके हैं, बिना रखवारी करो। तो चले गए। अच्छा, जब तक घरवारी न को नुकसान नहीं करेंगे तब तक घरवारी छोड़वे वारे हैं भाई। घरवारी न को बड़ो बूढ़ो, वैसे तो खैर औलाद बहुत ज्यादा निकम्मी है गई है। औलाद जो ना समझते कि बड़ो बूढ़ो यदि ट्यूबवेल पे ऊपर है, नहरे में ऊपर है, तो 10,000 को नौ करो है, 10,000 की काहुआ रखवारी पे राखोगे ना। देखो तुम जगह जगह जो रखवारी पे राखे जाता है, बेऊ दिन और रात ना करते ही जो कहता है 8 घंटा करके चले जाओ, फिर तुम जाने तुम्हारो। लेकिन बड़ो बूढ़ो तो 2400 घंटा है, 10,000 नहीं 20,000 को नौकरो देखो जाए तो। लेकिन तऊ भाई 2 रोटी नहीं दे तो भी एहसान फरामोश है। एहसान फरामोश जान दो हैं, एहसान को न मानने वाले हैं। तो लेकिन मुझे कहना यह है कि उन बड़े बूढ़ों को मेरा कहना है कि अगर सचमुच में भगवान के बन जाएं और घर वालों से भीतर ही भीतर सत्संग सुन सुन के भीतर को संबंध तोड़ दें, फिर हम चाहे कहू रहें हैं, भगवान से संबंध बन जाए और भीतर से दुनिया से संबंध टूट जाए हैं, तो भगवान हम पे कृपा करने लगेंगे, भगवान हमें अपना मानने लगेंगे। क्योंकि भगवान बाहर को नहीं देखते हैं, भगवान तो है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बे जो मंदिर है ना, बे हमने बनाए हैं, बे मंदिर हमने बनाए हैं, ईंट जोड़ के, पत्थर जोड़ के, सीमेंट है और फिर भी इनमें टाइल्स लगाई हैं, फिर संगमरमर की मूर्ति ला के प्रतिष्ठा कराई है। बे मंदिर हमने बनाए हैं और बामे जो भगवान बैठे का है बे भी हमने ही बनाए हैं। लेकिन भगवान ने एक मंदिर बनायो, ये मनुष्य को शरीर, और बामे स्वयं स्वेच्छा से भगवान बैठ गए हैं। और हम इतने भ्रमित रह गए हैं कि बा असली भगवान के मंदिर की उपेक्षा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं
हैं, और जो हमन ईंट पत्थर जोरे का है और बाको आदर कर रहे हैं। जब कि भगवान जी कह रहे हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। ओ हारे ऋषि मुनि धरे ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। राजा को रंग बनाए, तू भिक्षुक को तखत बिठाए। तू राजा को रंग बनाए, तू भिक्षुक को तखत बिठाए। ओ कोई न पूजा तेरे समान, बना मन आलीशान। बन में, तू प्राणन में, तू तरु में और तू पातन में। तू है जल में, तू ही थल में, तू सब के घट घट में। तू है घट घट के दरमियान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। भगवान ने जिस मंदिर को बनाया
और जिस मंदिर को भगवान बना करके स्वयं बैठे हैं, उसका हम अनादर करें। तो जो भरत जी महाराज हैं, उन्होंने सोचा कि मैं यदि आज घर वालों के काम आया तो कल जी मुँह पे और ज़्यादा काम करवाएंगे, ताते काम बिगाड़न लगे हैं। उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई, ये चिड़ैयाओ, जल्दी आओ, सब जनी आ जाओ और आके खूब खाओ। काऊ ने पूछी, क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले, न तो खेत मेरो हैं न शरीर मेरो हैं और न जे चिड़ैया मेरी। बोले, तो ये चिड़ैयू भगवान की, खेतू भगवान को और मैं भगवान को, तो मैं काऊ के काम में कैसे अड़वंगा डालूं? जब ये दृष्टि आ जाएगी ना, तब व्यक्ति जो है बुद्धू से बुद्ध हो जाता है। दुनिया वालों की नज़र में वो बुद्धू होता है और भगवान की नज़र में वो महात्मा बुद्ध हो जाता है। बुद्ध लोग उसको समझ पाते हैं कि ये बुद्धू नहीं है, ये बुद्ध है। उन्होंने जब घर वालों ने देखा कि ले और बैठा लो रखवारी पे हैं, ये रखवारी राख रहो कि चिड़ैया ने और बुरा रो है, सोई घर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्यारी बात बतानी है, कह दूं कि रहने दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। जिसने सत्संग सुना होगा और जिसने भीतर से ममता को तोड़ दिया होगा, उस इंसान से जब घर वाले कहेंगे ना कि तुम चले जाओ, तो बिना बजाय बुरी लगवे के सुकून मिलेगा कि मैं तो डोली रहे को तुम कह दे हो हैं। और जो आदमी आसक्ति से भरे होगा, ममता से भरे होगा, चाहे सत्संग दे कचू लेनो देनो ना है, वो तो घर घर जाके गावेगा और मेरी औलाद मुझे यूँ कह रही है तो बाहर कुआं में जाओ। जब एक औलाद ने कम कही होगी, वो जा जाके और ज़्यादा कम से कम 20 जगह गावेगा कि मोते न्यों कही, मोते न्यों कही, मोते हैं, क्योंकि बाकी भीतर वैराग्य नहीं है, उसके अंदर जो है वैराग उपजा ही नहीं है। और उपजाओ वैराग उपजावेगा तो वो तो डोल लो है नेक बहानो मिल जाए और मैं दुनिया को छोड़ करके चला जाऊं। परीक्षित जी को नेक बहानो ही तो मिले श्राप को, हैं 1 सेकंड में ठोकर मार दी। मीरा को नेक बहानो ही तो मिले हैं। घरवाली ने कह दे कि अपन पता ना धरे तो जहां सत्संग कर रही का है मई खा है, जहां सत्संग कर रही का है मई खा। तो मीरा ने कह दी, कितनी बड़ी बात है, सोचिएगा। हम पे तो एक छोटी झोपड़ी ना छोड़ी जा रही और बाने चित्तौड़ के किले को कोई काउ नहीं देखो हो। चित्तौड़ का किला इतना विशाल और इतना विशाल साम्राज्य, ओ राम राम 14 किलोमीटर। हाँ सोचो 14 किलोमीटर के बीच में तो किलो ही किलो है, बाकी रानी है और घरानों मेड़ता वहां भी रानी। और तीसरी बात किलो वो तो घर है बाको केवल, और राज तो बाकी दूर दूर तक राज। और बा में 1 मिनट में लात मार गई। ये होता है भगवान के भक्त का काम है। राणा जी तेरे महलों में है ही में तो चली गोवर्धन राणा। जहाँ में ऐसी बहुत सी होंगी, अब जिनके घर वाले जो कहते माँ सौरी जा रही मई खाइयो मई रह ले, अब जा घर में लौट के हैं। तो मीरा ने यही कह दिया था कि मैं तो चली सत्संग में राणा, ओ मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
चली वृंदावन राणा मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया गोवा में मंदिर सजाऊंगी, गोवा में तुलसी के बाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। होना चाहिए तेरे सोना चांदी, होना चाहिए रे तेरे हीरे मोती। ये तो काले नाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गिरधर नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी। वो चाहे गहरा दाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, ओ मेरे सोए बाग जगे। राणा जी तेरे महलों में